नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। आज हमारा क्लास नंबर 14 में टॉपिक रहेगा भाषा एवं साहित्य। दोस्तों, भाषा और साहित्य से रिलेटेड 85 क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें से भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे लगभग 30 दोस्तों। बाकी क्वेश्चन आपके साहित्य से जुड़े हुए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अच्छा टॉपिक है मित्रों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें दोस्तों। जो साथी पेपर पेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर पेस्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से कर सकते हैं। रही बात थ्योरी की क्लासों की, तो प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहां पर आपको सभी क्लासें मिल जाएगी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, शेखावाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हर क्वेश्चन को आराम से आपको अटेंड करना है दोस्तों, आराम से वो देखना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों, और ये आपके किस क्षेत्र में, सीकर, चुरू, झुंझुनू या सभी में। मारवाड़ी की उपबोली सीकर, चूरू और झुंझुनू उक्त सभी के अंदर बोली जाती है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी बोली की बात हो रही है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, बता दीजिए वागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है कि वागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है। वागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र में, बताइए वागड़ क्षेत्र कहां पर है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। रही बात वागड़ी की, तो वागड़ी पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो गुजराती और मालवी का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। सर्वाधिक प्रभाव इस पर पड़ता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी वागड़ी को ही क्या कहा जाता है, बिल्ली बोली कहा जाता है। बिल्ली बोली किसने कहा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था। फर्ग्यूसन, टेसीटोरी, जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन या इनमें से कोई नहीं, बता दीजिए जल्दी से दोस्तों। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने दिया था दोस्तों, बताइए किसने दिया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दोस्तों। 5 भागों में बांटा था। 5 भागों के अंदर पहला भाग कौन सा भाग, पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा भाग उत्तर पूर्वी राजस्थानी। तीसरा भाग मध्य पूर्वी राजस्थानी। चौथे भाग में थी आपकी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और 5वां भाग दक्षिणी राजस्थानी दोस्तों। आ गया समझ में। टेरिटोरी है ना, इन्होंने 2 ही भागों में बांटा था, एक पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है दोस्तों। बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी और थल्ली, बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे बताना है कि यहां पर जो है मारवाड़ी की उपबोली बीकानेरी है, नागरचोल नहीं है, जोधपुरी है और थल्ली भी है दोस्तों। तो बताइए ये आपकी जो नागरचोल है ये किसकी है दोस्तों, किसकी है ये ढूंढाड़ी की है। ढूंढाड़ी की उपबोली है दोस्तों। तो ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। देखिए बीकानेरी, जोधपुरी, थल्ली। अब देखिए शेखावाटी है, देवड़ावाटी है, गोडवाटी है, खेराड़ी है, नागौरी है, बांगड़ी है, बीकानेरी है। ये मारवाड़ी की उपबोलियां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। टोंक ढूंढाड़ी, पाली बाव वागड़ी, बारा हाड़ोती और करौली मेवाती, बता दीजिए गलत युगम आपको यहां पर बताना है। अपने आप क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने देख लिया था। टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, पाली में वागड़ी नहीं बोली जाती। वागड़ी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहां पर बोली जाती है आपकी।
बांसवाड़ा डूंगरपुर में, तो ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है आपको यह बताना है दोस्तों। गोडवाड़ी, पहली बात दोस्तों, गोडवाड़ी है यह आपके मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली है। और किस जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है वो आपको बताना है। गोडवाड़ी बोली दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। गोडवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? पाली और जालोर के अंदर। पाली जिसको बाली के नाम से कहते हैं इसके अंदर, जालोर को आहोर गोडवाड़ी में कहा जाता है। जालोर को आहोर, पाली को बाली कहा जाता है गोडवाड़ी भाषा के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8वीं शताब्दी के क्वलायमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? यह सिंपल क्वेश्चन आया आपका। 18 देशी भाषाएं बताई गई है क्वलायमाला ग्रंथ में, उद्योतन सूरी के द्वारा रचित है ये आपके। इसमें जो मारवाड़ी भाषा है, मारवाड़ की भाषा है, उसको किस नाम से व्यक्त किया गया? राजस्थानी, मारवाड़ी, मरुवाणी या इनमें से कोई नहीं? मरुवाणी के नाम से। स ऑप्शन सही रहेगा। ये जो ग्रंथ है ना आपका, जो क्वलायमाला है, ये 778 ईस्वी का है, 778 ईस्वी का, उद्योतन सूरी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली आपको बतानी है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल या राठी, बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, बता दीजिए। अब देखिए यहां पे तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल है, चौरासी होती है, काठेड़ी होती है, किशनगढ़ी होती है, अजमेरी होती है, हाड़ौती होती है, लेकिन राठी है ना, राठी है ना, ये मेवाती की उपबोली है। किसकी है? मेवाती की। एक राठी हो गई आपकी, एक मेहण हो गई, मेहण भी आपके मेवाती की है। इसके अलावा कठेर भी मेवाती की है दोस्तों। तो द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी का शक्तिशाली प्रभाव, बांगड़ी, अहिरवाटी, मेवाती या ढूंढाड़ी? मैंने बता दिया आपको, बताइए दोस्तों, मालवी का शक्तिशाली प्रभाव किस पर है? देखते हैं किन किन साथियों का यह सही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, किस पर है? ढूंढाड़ी पर है दोस्तों। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण है ये मालवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राजपूत काल में राजस्थान की लिपि खरोष्टी, संस्कृत, संख या मुडिया? राजपूत काल में राजस्थान की लिपि कौन सी थी? सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए आया स्क्रीन पे दोस्तों, मुडिया लिपि थी। द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये, राजपूत काल में राजस्थान की लिपि मुडिया लिपि। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, यह बताइए मुडिया लिपि के आविष्कारक कौन है? आविष्कारक टोडरमल। कौन है? टोडरमल है दोस्तों। यह भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। राजस्थानी भाषा की लिपि मुडिया, आविष्कारक टोडरमल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बोली जिसमें सुंदरदास दादू पंत का साहित्य प्राप्त होता है, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी या हाड़ौती? किसमें प्राप्त होता है? ढूंढाड़ी के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है? खेराड़ी, टोंक अजमेर, जयपुर टोंक, टोंक भीलवाड़ा, जयपुर दौसा। खेराड़ी की बात हो रही है। खेराड़ी कहां पर प्रचलित है बता दीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ये बात यहां पर हो रही है, वो हो रही है खेराड़ी की दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। खेराड़ी के बारे में यहां पे मैं बात कर रहा हूं, भीलवाड़ा, टोंक, यहां पर स ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। अब देखिए जो खेराड़ी बोली है ना आपकी, ये टोंक भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा का तो एक जाजपुरा तहसील है, वहां पर ही बोली जाती है। ये जाजपुरा जो तहसील है ना, वहां पर दोस्तों। अब देखिए जो खेराड़ी है ना, ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती तीनों का मिश्रण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप अपभ्रंश है, डिंगल है, हिंदी है या मेवाड़ी है? बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपके लिए। डिंगल है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा शैली डिंगल। तो मारवाड़ी कहां पर बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो अपने आप क्या हो गया? डिंगल हो गया। साहित्यिक रूप क्या हो गया? डिंगल हो गया दोस्तों।
साहित्यिक शैली है, एक डिंगल एक पिंगल। पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्य है वो डिंगल शैली में है, पूर्वी राजस्थान का साहित्य है वो पिंगल शैली में है। और डिंगल शैली है, इस पर मारवाड़ी का ज्यादा प्रभाव है दोस्तों। और सर्वाधिक डिंगल शैली है जो चारणों के द्वारा प्रयोग में लाई गई है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक डिंगल का प्रयोग हुआ है, पिंगल से ज्यादा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? बात यहां पर हो रही है मेवाती की, कि मेवाती डूंगरपुर, सीकर, अलवर और भीलवाड़ा, मेवाती कहां पर बोली जाती है बता दीजिए दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। मेवाती कहां कहां पर बोली जाती है? कहां पर दोस्तों? इनमें से सही रहेगा अलवर, ऑप्शन से आपका मेवाती अलवर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 15, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी और पूर्वी भाग, ये आपका राजस्थान, ये पूर्वी, ये दक्षिणी, इस भाग में कौन सी भाषा का प्रचलन है? हाड़ौती, मेवाती, ब्रज या ढूंढाड़ी? बताइए मित्रों, कौन सी भाषा का प्रचलन है यहां पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी है ये। देखते हैं किन किन साथियों का ये सही रहेगा। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, एक बार कमेंट कर दे सभी साथी, किसका है दोस्तों, जल्दी से बताइए। हाड़ौती का दोस्तों, हाड़ौती का। देखिए जिलों की बात करें तो झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा, यहां पर दोस्तों। और वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली होती है हाड़ौती, ये याद रखना आपको, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रियर्सन ने वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? गुजराती, मेवाती, मालवी या बिल्ली? क्या कहा है? बिल्ली बोली कहा है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक कहा जाता है जॉर्ज मैकलिस्टर को, जॉर्ज मैकलिस्टर को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, राजावाटी, तोरावाटी, जाड़साई किस बोली की उपबोलियां हैं दोस्तों? राजावाटी, तोरावाटी और जाड़साई किसकी उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, वांगड़ी या मारवाड़ी? बताइए दोस्तों। यह है ढूंढाड़ी की उपबोलियां, ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूरदास जी ने अपने साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी है? सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा के अंदर लिखी है? ब्रिज भाषा के अंदर। किस में लिखी है? ब्रिज भाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थानी की उत्पत्ति मानी गई है? मगधी प्राकृत, पाली प्राकृत और गुर्जर अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं, गुर्जर अपभ्रंश से मानी गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? मैंने बता भी दिया आपको, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती या वागड़ी? वागड़ी पर मजबूत प्रभाव है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो किस बोली में? मेवाती, अहिरवाटी, मालखेराड़ी या ढाड़ी? बताइए दोस्तों। हमीर रासो लेखक है जोधराज, किस बोली के अंदर है ये जोधरा? बताइए। अहिरवाटी के अंदर, ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान के किस जिले में थल्ली बोली बोली जाती है? मारवाड़ी की उपबोली है थल्ली, और थल्ली किस जिले में बोली जाती है दोस्तों? बताइए। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या सीकर? सिंपल सा क्वेश्चन, बीकानेर। इसके अलावा चूरू, इसके अलावा दक्षिणी गंगानगर, यहां पर थल्ली बोली बोली जाती है दोस्तों। आ गया समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर आ रहा है 24, अहिरवाटी या हीरवाल बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? अहिरवाटी या हीरवाल की बात हो रही है, अहिरवाटी या हीरवाल? बताइए दोस्तों। अहिरवाटी या हीरवाल बोली है वो किस क्षेत्र के अंदर प्रचलित है? सिंपल सा क्वेश्चन। भरतपुर, दौसा, करौली, अलवर? बताइए। अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली वांगड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी या हाड़ौती? मारवाड़ी है, ब ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मालवी या मेवाड़ी? किस पर है? मालवी पर आपके मराठी का प्रभाव है दोस्तों, सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता? निमाड़ी एवं रागड़ी, अहिरवाटी, मेवाती, मालवी, आड़ोती। निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है मित्रों? यह है मालवी की विशेषता, सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली। राजस्थान में सर्वाधिक लोग कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी या आड़ोती? कौन सी? ढूंढाड़ी बोली दोस्तों, ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन 28 जो अभी तक हमने देखे हैं, ये देखे हैं दोस्तों भाषाओं या बोलियों से रिलेटेड। अब हमारी जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आएंगे साहित्य से रिलेटेड। अब हम जो भी 29 से लेकर 85 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से इनको अटेंड करते जाइए दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की? दोस्तों बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन आया आपके सामने। महाराजा सज्जन सिंह के काल में, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर एल.पी. टेसिटोरी संबंधित है चारण साहित्य, राजस्थानी चित्रकला, ग्रामीण ढांचागत विकास से या राजस्थानी के स्वतंत्रता आंदोलन से? टेसिटोरी चारण साहित्य से संबंधित है, टेसिटोरी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। भाषा को दो भागों में बांटा था टेसिटोरी ने, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 31 अटेंड कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? यहां पर कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जयानक, पृथ्वीराज विजय, विद्यापति, पुरुष परीक्षा, जय सिंह सूरी, हमीर मदमर्दन, मंडन संगीत राज। यह गलत है, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई? वंश भास्कर, धातु रूपावली, बलविलास और सत्तीरासो, चारों की द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस लेखक को पारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? किस लेखक को जो फारसी ग्रंथ है ना उनका हिंदी में अनुवाद का श्रेय जाता है दोस्तों? चार ऑप्शन, और सही रहेगा मुंशी देवी प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी कथा का रूपांतरण था। कौन सी शास्त्रीय राजस्थानी कथा का किसके द्वारा रचित था ये दोस्तों? मूल रूप से विजयदान देता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। पगपेरो मणिमधुकर, कोडम दे मेघराज मुकुल, पागी चंद्र प्रकाश देवल, बोल बारमली, याज्ञवेंद्र शर्मा। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ध्यान मंजरी अग्रदास, भक्तमाल नाभादास, एकलिंग माता में मंडन। यह गलत है, सही ऑप्शन वाला, ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है कहां पर? यह सिक्कर में, फतेहपुर सिक्कर के अंदर है ये। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस राजस्थान ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का वर्णन कहां पर मिलता है? कानड़ देव प्रबंध में, पद्मनाभ की है जो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह था
कर्नल टोड, टेसिटोरी, ग्रियर्सन या थॉमस? कौन था? बताइए दोस्तों। वो था कर्नल जेम्स टोड। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? वो भी कौन था? कर्नल जेम्स टोड ही था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? ये आस्करण सुंदरदास, बांकीदास, दयाल दास? बांकीदास के द्वारा। किसके द्वारा? बांकीदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? गजबन के लिए जो पुरस्कार मिला था वो मिला था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, पद्मिनी की कथा को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया किसकी लेखनी ने? पद्मनाभ, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी या नरपति नालय? मलिक मोहम्मद जायसी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 44 है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने की? गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी मित्रों? हनुमान प्रसाद पोदार ने। हनुमान प्रसाद पोदार ने। क्वेश्चन नंबर 45, हमीरहट महाकाव्य की रचना किसने की जिसमें हमीर देव चौहान की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? हमीर देव चौहान की जानकारी, हमीरहट की रचना किसने की यह बताना है आपको। बताइए। चंद्रशेखर ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बेटी नामक काव्य कृति की रचना किसने की? समर यादव, नतमल जोशी, रामेश्वर दयाल श्रीमाली या मुरलीधर व्यास? डॉक्टर समर यादव ने बेटी नामक काव्य कृति की रचना की। क्वेश्चन नंबर 47 है, रुक व उलझन नामक काव्य ग्रंथों की रचना कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, केसरी सिंह बारट या सूर्यमल मिश्रण? किसने की थी? विजयदान देता ने की थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को? डिंगल की बात हो रही है। भाट, चारण, रावल या इनमें से कोई नहीं? एक पिंगल भी है ना, तो देखिए डिंगल का श्रेय जाता है चारणों को, पिंगल का श्रेय जाता है बाटू को। याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। और यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा ब। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है? साहित्य बिद्र मेहता, पृथ्वीराज राठौड़, जयमल नहीं है। ऑप्शन द यहां पे। क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है दोस्तों? बताना है आपको। हाला जालारी कुंडलियां ईश्वरदास, गुणबासा हेम कवि, महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन? ये गलत है आपका। ऑप्शन से यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 51 है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नैणसी ख्यात, वीर विनोद, राजरूपक, गुण रूपक? किसमें मिलता है? राजरूपक के अंदर। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा ग्रंथ की रचना की? बिहारी रामदास, श्री कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि या माघ? कौन था? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि दोस्तों। क्वेश्चन 53 की ओर चलते हैं, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? गोरा बादल हेमरत्न सही है। स्वतंत्र बावनी तेज कवि, राजिया रसोट्रा, चंद्र सिंह बिरकाली? स ऑप्शन यहां पे गलत है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? जहां पर ये सुमेलित नहीं है इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चन लिया है मैंने, या तो पहले आ गया या आगे आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अचलदास कीचरी वचनिका शिवदास गार्डन, बीकानेर रे राठौर विख्यात दयालदास का अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट, कुचामदी आकर कन्हैयालाल सेठिया? ये गलत है आपका। ऑप्शन दे यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 55,
वर्ष 2010 में किस राजस्थानी साहित्यकार की 194वीं जयंती थी? किसकी थी? सूर्यमल मिश्रण की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है, केसर की क्यारी में रक्त के फूल, केसर की क्यारी में रक्त के फूल किस रचनाकार की कृति है? राजानंद, बिशन सिंह, जगदीश बोरा की। किसकी है? जगदीश बोरा की दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 57, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? पहली जो फिल्म बनी वो किसकी कहानी पर आधारित थी दोस्तों? विजयदान देता की कहानी पर, विजयदान देता की कहानी पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है? हेमचंद्र द्वारा, असाहित द्वारा, श्रीधर व्यास द्वारा, ईश्वरदास द्वारा। किसके द्वारा है? असाहित के द्वारा हंसावली, ब ऑप्शन। क्वेश्चन 59, पुस्तक रणखार के लेखक है, पुस्तक रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार स्वामी। पुस्तक रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार स्वामी। कौन है? जितेंद्र कुमार स्वामी है दोस्तों। क्वेश्चन 60 नंबर, रेत पर बने पदचिन्ह, रेत पर बने पदचिन्ह के रचयिता है? रीमा आहूजा, मतीराम, मीनाक्षी आहूजा, हेमरत्न। कौन है? मीनाक्षी आहूजा है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया? काइंस ऑफ मारवाड़, इतिहास निम्बाद, ये नहीं है। हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, विश्वेश्वर स्मृति, ये भी है। तो ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है, वेदक सागर तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? वेदक सागर, पूजा पद्धति जोरावर सिंह ने की थी इनकी रचना दोस्तों। क्वेश्चन आगे चलते हैं 63 की ओर, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? यह सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। राग मंजरी है, रागमाला है, इनके रचयिता है पुंडरीक विट्ठल। क्वेश्चन नंबर 64, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? गरीबदास, दुर्साहाड़ा, रणछोड़ भट्ट, केशवदास। रणछोड़ भट्ट है दोस्तों। क्वेश्चन 65 है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, कौन थे? इतिहासकार भी है, समाज सुधारक भी है, और वो दोनों के दोनों कौन है? हरविलास सारदा। कौन है? हरविलास सारदा दोस्तों। क्वेश्चन 66, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राज प्रासाद, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, कविराजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालोर या सिरोही? कौन सा जिला? भीलवाड़ा दोस्तों, ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मेवाड़ में गुइल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है? जसवंत रासो, अमीर रासो, विजयपाल रासो या खुमान रासो? खुमान रासो में मिलती है, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 69, बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित है? 713, 520, 1100 या 666? बिहारी सतसई में 713 दोहे। कितने? 713 दोहे दोस्तों। क्वेश्चन 70, गुणरूपक नामक ग्रंथ के रचयिता है कौन है? वीरबाण, केशवदास, कविमान या पद्मनाभ? केशवदास। ये सुमेलित वालों में हमारे आ भी चुका है। क्वेश्चन 71 है, आखिरी आवाज के रचयिता? विजयदान देता, उद्योतन सूरी, डॉक्टर रागे राघव, सूर्यमल मिश्रण। आखिरी आवाज के रचयिता डॉक्टर रागे राघव दोस्तों। क्वेश्चन 72 है, कुचामदी आकर ग्रंथ के लेखक है, ये भी आ चुका है हमारे मिलान वालों में आया था, जो सही सुमेलित नहीं है उनमें आया था ये। कुचामदी आकर ग्रंथ के लेखक रामेश्वर दाल श्रीमाली ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रसिद्ध राग उपन्यास राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल, मंडन, सूर्यमल मिश्रण या जयानक? कौन है? श्रीलाल शुक्ल है,
राग दरबारी के लेखक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 74। क्यूटिनीज इन राजपूताना, क्यूटिनीज इन राजपूताना, क्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक कौन है? आई.टी. प्रिचर्ड, गोपीनाथ शर्मा, हीराचंद ओझा, जॉर्ज थॉम्स। कौन है? आई.टी. प्रिचर्ड दोस्तों, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 75। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहात रंग रचित है? राजा सावन सिंह नागरीदास, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह, राव बुद्ध सिंह। नेहात रंग के रचयिता बताइए कौन है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, कौन है? राव बुद्ध सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा आपका 76। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? वीर सतसई किस भाषा में? डिंगल, प्राकृत, संस्कृत या पिंगल? सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक है वीर सतसई, किस भाषा के अंदर है यह आपको पूछा गया है। और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए किसमें है? डिंगल भाषा में है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 77 है, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की मित्रों? अन्नाराम सुदामा, विजयदान देता, शिवचरण भरतिया, चंद्रप्रकाश देवल। किसने की थी? विजयदान देता ने की थी। क्वेश्चन 78 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है? संगीत राज, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, प्रसाद मंडन। ये सभी यहां पे देखिए नहीं है, नहीं है पूछा है ना, तो प्रसाद मंडन नहीं है ये आपके, बाकी तीनों के तीनों है कुंभा द्वारा रचित दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 79। निम्नलिखित लेखकों में से कौन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? रीमा आहूजा, सतीश चंद्र, सुमित सरकार, आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है मित्रों? कौन है? रीमा आहूजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये, ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 80 है, निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया? नंद भारद्वाज, अंबिका चतुर्वेदी, अर्जुन देव चारण, मधु आचार्य आशावादी। किसको दिया गया था ये? मधु आचार्य आशावादी को। क्वेश्चन 81। कविराज श्यामल दास द्वारा लिखित प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? क्या नाम है? वंश भास्कर, वीर विनोद, मेवाड़ राज्य का इतिहास या सूरज प्रकाश? वीर विनोद है आपके, ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन 82 है, चेतावनी राज चुंगट्या नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? केसरी सिंह बारट, सूर्यमल मिश्रण, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया आपके लिए, केसरी सिंह बारट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 83। करणी शतक, चुंडा शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तक किसने लिखी? नाथू सिंह महरियारिया, सवाई सिंह धमोला, चंदीदान संधू या मुरारी दान। किसने लिखी थी ये? नाथू सिंह महियारिया दोस्तों, ए ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा है 84। तीडोराव अलेकू हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की थी? तीडोराव व अलेकू हिटलर की। सूर्यमल मिश्रण, शिवदास घाटन, कवि कलोल, विजयदान देता ने की थी। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, विजयपाल रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? नल सिंह, गिरधर आसिया, दलपत विजय, केशव दास। नल सिंह ने, ऑप्शन ए। ये 85 क्वेश्चन भाषा एवं साहित्य से रिलेटेड आपके सामने मैंने रख दिए हैं। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।